और हम सभी मिलकर सीखेंगे। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना के 5वां अध्याय और 1 से 9 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित समाचार 5वां अध्याय और 1 से 9 तक पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में सदा कहता है, के बसते हैं। में बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर की दूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं बहुत सारे बीमार लोग इस बेतसदा कुंड के पास, बेतजाथा कुंड के पास पड़े रहते थे। हिब्रू भाषा में उस कुंड को बेतसदा कहते हैं और यूनानी में कुलुम्बेथरा कहते हैं और हिंदी में कृपा का घर कहते हैं और गुजराती में कृपानु घर कहते हैं। हम इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। इन बातों के पश्चात मतलब यहाँ पर कुछ उससे पहले भी कुछ हुआ, यानी कि यीशु मसीह यहूदिया से गालील में आया। जब पहला उन्होंने गालील के काना में चमत्कार किया था, पानी का द्राक्षरस बनाया था, वही जगह में यीशु मसीह फिर से दोबारा आते हैं। उस समय वहां पर एक राजा के यहाँ काम करने वाला राज कर्मचारी वहां पर यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है और उसका बेटा बीमार है, उसको बुखार है, वो कफरनहूम से आया हुआ था और यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था और यीशु मसीह से रिक्वेस्ट लगा कि आप मेरे घर चले और मेरे बेटे को क्या करे, मेरा बेटा मर जाए उससे पहले आप घर पे आए और उसको चंगा कर दे। वो यीशु मसीह को बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था, बहुत ही उसको यीशु मसीह को बहुत ही जिद कर रहा था कि मेरे घर पे आइए, मेरा बेटा बीमार है, वो मरने पर है, आप आइए और उनको चंगा कर दिए। उस समय यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा बेटा चंगा जिंदा रहेगा, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार किए बिना आप लोग विश्वास नहीं करते। ऐसा करके यीशु मसीह ने उनको बोल दिया और वैसा ही हो गया। वो बेटा उसी समय चंगा हो गया और उस राजा के जो वो कर्मचारी था, उसके कुछ दास लोग थे, वो सामने उनको मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि कल ही आपका बेटा चंगा होने लगा। उसने टाइम पूछा तो वो टाइम भी उन्होंने बताया कि उस टाइम के अनुसार उसको भी मालूम हो गया कि मेरा बेटा जब यीशु मसीह ने कहा उसी समय वो चंगा हो गया और वो उस प्रकार उसके पूरे परिवार ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तो इसीलिए यहाँ पर पहली आयत में लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ, मतलब उनके पश्चात जो पर्व हुआ, यहाँ पर्व के बारे में एक पर्व हुआ ऐसा लिखा गया है और उस पर्व के बारे में परफेक्ट हमें जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन कुछ स्कॉलरों का कहना है कि ये ताबरनाकर का जो यहूदियों का पर्व था वो हो सकता है, या कुछ स्कॉलरों का कहना है कि ये पुरीम का
पर्व हो सकता है, क्योंकि जब यहूदियों को खुदा ने बचाया था, जब हामान ने यहूदियों को मारने के लिए जो बनाया था, उसका प्लान फेल हो गया था। खुदा ने उसका प्लान फेल कर दिया था। एस्टर रानी बनी थी उस समय, और उसके बाद मुर्देखाई ने डंडेरा पिटवाया था, और उसके बाद ये पुरीम का पर्व उन्होंने स्थापित किया था, जो लोग हर साल यरूशलेम में आकर ये पर्व मनाया करते थे। शायद ये पर्व हो सकता है। और यहाँ पर आज वो पर्व जो भी हो, लेकिन हम आज देखना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इस बेतसदा के जो कुंड है, इब्रानी भाषा में जो बेतसदा कुंड के बारे में कहा जाता है, उस पर वहां पर जब दूत पानी हिलाया करता था और उसका आवाज लोग सुनते थे, और जो पहला उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। इस बात को सुनकर बहुत सारे लोग इस जगह में आते थे, और इसलिए लिखा है कि वहां पर कुछ ऐसे रूम बनाए हुए थे, वहां पर अलग अलग बीमारी के लोग वहां पर पड़े रहते थे। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी वो हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। मतलब इस कुंड में जब दूध पानी हिलाता था, जब उसकी आवाज को सुनकर जो पहला उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। और जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, वो लोग चंगा होने के लिए आए थे, वो चंगाई पाना चाहते थे। मतलब जैसे जैसे ये बात फैली थी कि ये यरूशलेम में जो बेतसदा का कुंड है, वहां पर जो लोग जाकर उतरते हैं वो चंगा हो जाते हैं, और वहां पर फ्री में चंगा होना था, कोई चार्ज नहीं लगता था। और जो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लिखा है अंधे भी थे, लंगड़े भी थे, सूखे अंग वाले भी थे, और हर कोई बीमारी के लोग वहां पर आकर जमा होते थे। और कुछ लोग चंगा होकर जा रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे। उसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, और सभी लोग चंगा होने के लिए आए थे, और सभी लोग वहां पर रह रहे थे, और उनको कोई न कोई लाकर छोड़ के गया होगा। किसी को बेटा छोड़कर गया होगा, किसी को अपना पिताजी छोड़कर गया होगा, किसी को अपना अंकल छोड़कर गया होगा, किसी को अपना दोस्त छोड़कर गया होगा, और किसी को अपनी माँ छोड़कर गई होगी, किसी को पत्नी छोड़कर गई होगी, किसी को पति छोड़कर गया होगा। इसी तरह कोई न कोई यहाँ पर लाके उनको छोड़ा होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कोई अस्पताल में किसी को ले जाना है तो आज तो हमारे यहाँ 108 की सुविधा है। अलग अलग देशों में अलग अलग सुविधा होती है, लेकिन साथ में एक दो घर वाले जाते हैं तो, और हॉस्पिटल उनको पहुंचाते हैं, और जो उनको वो चंगा हो जाए, उसको चंगाई मिल जाए, तब तक वो हॉस्पिटल में रहते हैं। उसी तरह घर के लोग उनके साथ रहते थे, उसी तरह यहाँ पर भी लोग लाया करते होंगे, और उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ रहते होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद हो सके उनको छोड़कर जाते होंगे। लेकिन जो पहला यहाँ पर उतरता था वो पहला चंगा हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हम बहुत बड़ी बात को देखते हैं। यहाँ हिंदी में नियुक्त समय पर लिखा है, लेकिन मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है कि कभी कभी मतलब वो निश्चित टाइम नहीं दिया है। वो टाइम में दूध उतर कर पानी को हिलाता था, जो आवाज सुनाई देता था उसमें जो कोई उसमें पहला उतर जाता था वो चंगा होकर निकलता था, चाहे उसको कोई भी बीमारी क्यों ना हो। और इसी तरह यहाँ पर एक 38 साल से बीमार व्यक्ति भी यहाँ पर पड़ा था, और उसको भी उनका बड़ा बेटा, उसकी बड़ी बहू, उसकी वाइफ उनको लेकर आए होंगे, और कुछ समय तक वो लोग रहे होंगे। उनके बच्चे भी होंगे, तो उसकी बड़ी बहू चली गई होगी, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद उसका बेटा भी चला गया होगा, क्योंकि उनकी घर परिवार को संभालना था। उसके बाद उनकी वाइफ उनके साथ कुछ समय तक रही होगी, और वो भी कुछ सालों के बाद
अपने पति को छोड़कर घर पे चली जाती है। इस तरह बहुत सारे लोग जो थे बिना परिवार के लोगों अकेले वहां पर पड़े रहते थे, क्योंकि वो चंगाई पाने के लिए आए थे और चंगाई पाकर जाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर एक 38 साल का जो इंसान था, वो 38 साल का बीमारी था। तो हम देख सकते हैं कि कुछ लोग 6 महीने में या 1 साल में उन हालत कैसी होती है, उनका मांस गल जा है, उनका हड्डी और चमड़ी बच जाती है, ऐसी कंडीशन में लोग आ जाते हैं। तो ये 38 साल का इंसान, उनकी हालत कैसी होगी, क्योंकि उनकी यदि हम कंडीशन देखें तो दूध जब भी आता है कुंड में उतरता है, पानी हिलाता है, और जब आवाज सुनने के लिए सब लोग बने रहते होंगे, टकटकाई लगाए रहते होंगे, कान लगाए रहते होंगे, कि जब भी उनको आवाज सुनाई दे वो लोग अंदर उतरना चाहते हैं, वो अंदर कूदना चाहते हैं। कोई अंदर ऐसे ही फिसल के गिरना चाहता है, क्योंकि सभी लोगों के शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है। ऐसी कंडीशन में सब लोग इंतजार तो करते हैं। हम देख सकते हैं कि पूरे दिन यदि हम कोई काम किए हैं, हम थके हैं, तो शाम को हमें नींद आती है, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा भी सपोर्ट नहीं करता है। तो ये तो बीमार लोग थे, फिर भी उनके जीवन में एक हम बड़ी बात को देख सकते हैं कि ये लोग जो दूध पानी हिलाता था उसकी आवाज को सुनने के लिए वो टकटकी लगाए रहते थे, कान को लगाए रहते थे। आवाज, उनका ध्यान, चित, मन उधर ही रहता था कि कभी भी पानी हिले, आवाज आए और हम वहां जाकर गिरे, हम वहां जाकर कूदे, वहां जाकर हम उतर जाए और हम चंगाई पाले। उसी तरह से सब लोग वहां पर आते थे। उसी में से एक ही इंसान था, उसके बारे में हम ज्यादा देखना चाहते हैं। ऐसे तो हम अंधे के बारे में देखें तो अंधा शरीर से ठीक रहता है, लेकिन आंखों से उनको दिखाई नहीं देता है। तो वो कुंड किस तरफ है उसको पता नहीं चलता है, इसलिए अंधा वो एकदम से वहां जाकर कूद नहीं सकता है, और वो कुंड के पास एकदम से पहुंच नहीं पाता है। अंधे के लिए ये तकलीफ है। लंगड़े के लिए भी वही परेशानी है कि जल्दी जल्दी वो वहां जाकर गिर नहीं सकता है, उतर नहीं सकता है। तो इस तरह बहुत सारी बीमारी लोगों के लिए ये परेशानी थी। उसमें से एक 38 साल का जो बीमार व्यक्ति था, वो 38 साल से वहां पर 38 साल का बीमारी था, वो पड़ा रहा था। और उसके साथ उसके परिवार वाले आए थे, लेकिन वो भी उनको छोड़कर चले गए, उनकी वाइफ भी उनको छोड़कर चली गई। आखिर में वो अकेला था, और वो वो तो पूरा विश्वास के साथ आया था और पूरी आशा लेकर आया था कि मैं चंगा होकर ही जाऊंगा। और उसने ठान लिया था कि जब तक मैं चंगा नहीं होऊंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं उसके विश्वास से यदि आज के विश्वासियों से कंपेयर करूं तो आज के विश्वासी लोग ज्यादा से ज्यादा 3-4 हफ्ते एक जगह ठहर सकेंगे, लेकिन वो लोग स्थानिक कलीसिया को भी बदल देंगे, वो लोग अपने लोकल पास्टर को भी बदल देंगे, और कितने पास्टर के पास जा जाकर दुआ करवा लेंगे। अलग अलग कलीसियाओं में जाकर वो लोग चर्च अटेंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये पास्टर दुआ करते हैं कुछ नहीं हो रहा है करके। बहुत सारे विश्वासी लोग, जो आज के विश्वासी लोग हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, उनको जल्दी चंगाई चाहिए, जो भी होना है उनको जल्दी चाहिए, उनको चमत्कार होना है जल्दी चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, धीरज नहीं रखना चाहते हैं, और वो कहाँ कहाँ घूमकर आ जाते हैं। लेकिन ये इंसान कितने लंबे समय से यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो पूरी आशा के साथ आया है, विश्वास के साथ आया है, और वो पूरा चित मन लगाकर यहाँ पर पड़ा है कि मैं चंगाई पाकर जाऊंगा। और यदि ऐसे कोई हमारे रिलेटिव्स हमको छोड़कर चले जाए, हमें अकेला छोड़कर चले जाए, तो हमें कैसा फीलिंग होगा। इस सिचुएशन में लोग हमें छोड़कर चले जाए तो कैसा फीलिंग होगा। हमारा बेटा हमें छोड़कर चला जाए, हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली जाए, तो हमें कैसा फीलिंग होगा। ये भी एक इंसान है, उसको भी ऐसा फीलिंग हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसने ढाढ़स बांध के रखी, वो ढाढ़स हियाव नहीं छोड़ा। वो एक दिन चंगाई पाकर जाऊंगा ऐसा करके यहाँ पर वो पड़ा रहता है। और हम देख सकते हैं कि वो कोशिश भी करता होगा, और लेकिन उससे पहले कोई उतर जाता है। वो अभी हम देख सकते हैं कि बीमार व्यक्ति है, उसको नींद भी आती होगी, उसका शरीर उनको सपोर्ट नहीं करता है, और जो दूत आकर पानी हिलाता है उसकी आवाज सुनते ही उनको उधर उतरना है। ऐसा कई बार उसने, हर दिन उसको ये ऐसा कोशिश करना
पड़ता है कि मैं नंबर लगा दूं और मैं चंगा हो जाऊं और चंगाई पाकर मैं चला जाऊं। हर दिन सब लोग अलर्ट रहते होंगे, हर दिन सब लोग टक लगाए रहते होंगे मेरे प्रियो। लेकिन आज हम देखें, क्या हम ऐसे विश्वास के साथ आते हैं? क्या हमारा ऐसा विश्वास है? क्या हम ऐसा मन और चित्त लगाकर हम सुनते हैं, या ऐसा हमारा कान खुदा की आवाज को सुनने के लिए ऐसा अपना कान हम लगा के बैठते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो बेध्यान से बैठते हैं, मोबाइल में चैटिंग करते रहते हैं, मैसेज ट्रांसफर करते रहते हैं। यदि कोई फोन आ गया तो उसको पहले उत्तर देना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने साथ यदि कंपेयर करें तो मेरे प्रियो, ये इंसान हमसे ज्यादा विश्वास रखने वाला है, हमसे ज्यादा भरोसा रखने वाला है, और हमसे बड़ी आशा लेकर आया था। और वो कुछ भी उसके घर वाले भी छोड़कर चले गए, लेकिन वो चंगाई पाकर ही जाऊंगा करके वहां पर वहां पर पड़ा रहता है। और मेरे प्रियो, क्या होता है कि उसने अपनी इतने सालों में पूरा उसने ट्राई कर लिया, पूरी कोशिश कर ली कि कैसे भी मैं चंगाई पालूं, वहां उतर कर मैं कैसे भी चंगाई पालूं। लेकिन वो कोशिश करने से पहले कोई उतर जाता है, उससे कोई बलवान है, थोड़ा बल ज्यादा है, वो उतर जाता है, और फिर भी वो निराश नहीं होता है। और बीमारी के समय बीमारी है और परेशानी भी है, कोई हेल्प करने वाला, मदद करने वाला नहीं है, फिर भी अपनी आशा को छोड़कर वो पड़ा नहीं रहता है, कोशिश जारी रखता है, ट्राई जरूर जारी रखता है। हम तो कुछ दिन के लिए दुआ करेंगे, फिर हमारी दुआ बंद हो जाएगी, हम तो कुछ दिनों के लिए कोशिश करेंगे, फिर हम बंद हो जाएंगे। लेकिन ये इंसान से हमें सीखना है कि 38 साल से उसने जो उसके अंदर विश्वास है, उसके अंदर जो आशा है, वो खत्म नहीं होती है। और ये सारी बातों को देखकर एक दिन क्या होता है, वहां पर लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। ये कंडीशन, ये परिस्थिति को देखकर यीशु मसीह यहाँ पर आ जाता है। आज का मेरा मुख्य टॉपिक है, यीशु का हृदय तरस से भरा हुआ है। यीशु का हृदय तरस से भरा हुआ है। और इन बहुत सारे यहाँ पर बीमार लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे, लेकिन यीशु मसीह का ध्यान इस व्यक्ति के ऊपर जाता है, यीशु मसीह उसके ऊपर ध्यान करता है। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह खुद उसके पास चलकर जाता है और उससे कहता है कि क्या तू चंगाई पाना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? और जब यीशु मसीह ने उससे पूछा, यीशु ने उससे कहा, और जानकर कि बहुत दिनों से उस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरे मुझसे पहले उतर जाते हैं। उसने अपनी परिस्थिति को यीशु मसीह को बताते हैं कि इतने साल से मैं यहाँ पर हूँ और मैं प्रतिदिन कोशिश करता हूँ, मेरे कान में लगाए रहता हूँ, जब भी आवाज सुनाई देती है मैं कोशिश करता हूँ, चाहे मैं चार पांव करके या मैं लुढ़क के मैं अंदर गिरना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तो कोई और गिर जाता है। मेरा कोई नहीं है, ना तो मेरा बेटा मेरे पास रहा, ना तो मेरी बहू मेरे पास रही, ना तो मेरी पत्नी मेरे पास रही, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है प्रभु। इसलिए मैं हर दिन कोशिश करता हूँ, हर दिन इस आवाज को सुनते ही मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है। उसकी वजह से मैं अभी भी बीमार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चंगा होना चाहता हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उनकी स्टोरी सुनी, उसकी कहानी सुनी, उसके जीवन में जो उसने दर्द सहे थे, इस बात को यीशु मसीह ने सुना। यीशु मसीह का हृदय तरस से भरा हुआ है और यीशु मसीह ने तरस से भरकर उससे कहा, उठ और
अपना जो खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने कह दिया। यीशु मसीह ने टाइम नहीं लिया। यीशु मसीह ने उसकी बातों को सुनते ही उसको कहा, उठ, तेरा खाट उठाकर चल फिर। मेरे प्रियो, आज जो सुन रहे हैं दुनिया के कोने कोने से, हो सके आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी है जो लंबे समय से है, वो आज यीशु मसीह कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहती है? मेरे प्रियो, हो सके सालों से आप दवाइयां ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, आपको हर महीने खर्चा करना पड़ता है मेडिसिन के लिए, लेकिन यीशु मसीह आज आपको भी पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहती है? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह आज आपको चंगा करना चाहता है। हो सके आपकी शारीरिक फिजिकली बीमारी, शारीरिक बीमारी हो सकती है, स्पिरिचुअली आत्मिक बीमारी हो सकती है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, गुप्त बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो जो आप दूसरों को कह नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह आज आपको कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहती है? प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रश्न पूछता है। उस समय 38 साल से बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह ने पूछा, आज वही यीशु मसीह आपसे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या हो सके आप सालों से दुआ कर रहे हैं, सालों से आप दुआ कर रहे हो कि ये काम मेरे जीवन में हो जाए, ये मर्जी, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं ये आशा लेकर आती हूँ, मैं ये आशा लेकर आया हूँ, वो मेरी मर्जी खुदा पूरी हो जाए। आप सालों से दुआ कर रहे हैं, आज वही यीशु मसीह आपको उत्तर देना चाहता है। वो मर्जी आज यीशु मसीह पूरी करना चाहता है, वो इच्छा यीशु मसीह पूरी करना चाहता है। आप दुआ करते करते बहुत बार दुआ करना बंद कर दिया, बहुत बार आपने शुरू किया, लेकिन आपको उत्तर नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह आज आपको उत्तर देना चाहता है। यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है। हो सके आप वरदानों के लिए दुआ कर रही है, आप आशीषों के लिए दुआ कर रही थी, आज यीशु मसीह को देना चाहता है, आपकी पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हो सके आप पति के लिए दुआ कर रही थी, हो सके आप पत्नी के लिए दुआ कर रहे थे, हो सके आपके बेटे के लिए आप दुआ कर रही थी, आप हो सके आप बेटी के लिए दुआ कर रहे थे। आज खुदा आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता है, आपकी मर्जी को खुदा पूरी करना चाहता है। वो यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या तेरे बेटे के लिए आप आशीष चाहती है? क्या आपकी बेटी के लिए आप आशीष चाहती है? क्या आपके पति को बदलने के लिए आप चाहती हो? क्या आपके बेटों को बदलने के लिए चाहती हो? क्या आपकी बहू को बदलने के लिए आप चाहते हो? मेरे प्रियो, आप सालों से दुआ कर रहे हैं, वो खुदा आज आपको उत्तर देना चाहता है। यदि आप इस बीमार इंसान के समान आप विश्वास रखोगे, आप आशा को नहीं छोड़ोगे, आप ढाढ़स बांध के रहोगे, खुदा आज आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता है। आज आपके जीवन में खुदा अद्भुत काम करना चाहता है। क्या आप खुदा की ओर से उत्तर को पाना चाहते हैं? क्या आप खुदा की ओर से आशीष को पाना चाहते हो? हो सके आपके जीवन में बच्चे नहीं हैं, ब्लेसिंग नहीं है, खुदा की ओर से दिए जाने वाली फर्जंद नहीं है, आप तो सालों से दुआ कर रहे हैं, सालों से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सालों से आप दवाई ले रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक आशीष नहीं मिली है। क्या आप वो आशीष को पाना चाहते हो, पाना चाहते हो? खुदा आपको देना चाहता है, खुदा आपको आशीष देना चाहता है, खुदा आपकी मर्जी को पूरा करना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह ये 38 साल से बीमार व्यक्ति को यदि खुदा नजात दे सकता है, चंगाई दे सकता है, नया बल दे सकता है, नया ताकत दे सकता है, वो हम देख सकते हैं कि यदि इंसान बीमार हो जाए, यदि वो 1 महीने से बीमार हो या 2 महीने से बीमार हो, वो हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज पाकर वो घर पे आए, वो चंगाई पाकर घर पे आए, तो भी उनको कितने दिन तक आराम लेना पड़ता है, उनको रेस्ट लेना पड़ता है, अच्छा खाना खाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद उसको बल ताकत मिलता है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उठ,
तेरा खाट उठा के चल फिर। वो यीशु मसीह है जो मेरे प्रियो इंसान को बनाने वाला वो जिंदा खुदा है, वो सृष्टि करता है। वो उसी समय यदि उसका शरीर सूख गया है तो उसके शरीर में मांस भर सकता है, उसके शरीर में फैट भर सकता है, उसके शरीर में ताकत दे सकता है, बल दे सकता है, जवानी का जोश ताकत दे सकता है। वो 38 साल से बीमार था, हो सके उसका पूरा शरीर सूखा हुआ हो, लेकिन यीशु मसीह ने जब भी उसको कहा कि उठ, तेरा खाट उठाकर चल फिर, वो उसी समय उसके अंदर ऐसा बल, ताकत और तंदुरुस्ती आ गई कि मेरे प्रियो वो पूरे परिवार वाले उसको उठा के लाए होंगे, लेकिन आज वो अकेला सब कुछ उठाकर जाने के लिए काबिल हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको नया ताकत, नया बल, नया जोश दिया। मेरे प्रिय, वही यीशु मसीह आपको और हमें, मुझे वही ताकत बल देना जानता है। वो कह रहा है, क्या तू आशीष पाना चाहता है? क्या तू चंगाई पाना चाहता है? क्या तू वरदानों को पाना चाहता है? क्या तू परमेश्वर का सामर्थ पाना चाहता है? वो खुदा आज आपको और मुझसे पूछ रहा है। मेरे प्रियो, यदि आप इस बीमार इंसान के समान विश्वास रखेंगे, आशा को बनाए रखेंगे और टकटकी लगाए रहेंगे और ध्यान, चित, मन खुदा की ओर, खुदा की आवाज की ओर लगाए रहेंगे, खुदा निश्चय आपकी इच्छा को पूरी करेगा। खुदा निश्चय आपकी मर्जी को पूरा करेगा। और वही खुदा आपकी और मेरी मर्जी को पूरा करना चाहता है। वो यीशु मसीह आज भी हमें चंगाई देता है। वो यीशु मसीह आज भी हमें बचाता है, छुड़ाता है। वो यीशु मसीह आज भी हमें एक नई जिंदगी बख्शता है। वो यीशु मसीह आज भी हमें एक नई आशा हमारे जीवन में पे उत्पन्न करता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह ने उस इंसान को कहा, उठ, चल फिर, आपका खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो है हमारा यीशु मसीह, वो है हमारा जिंदा खुदा। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि इंसान यदि चंगाई पाकर हॉस्पिटल में से घर में आएगा, वो कोई भी चीज उठा नहीं पाएगा। उसके अंदर ऐसा ताकत नहीं होगा, उसके अंदर ऐसा कोई बल नहीं होगा। डॉक्टर उसे कुछ दिनों के लिए एक्स्ट्रा दवाई देगा, एक्स्ट्रा उसको विटामिन लेने के लिए दवाई देगा, वो अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए बोलेगा, और उसके बाद उसके अंदर कुछ बल, ताकत धीरे धीरे आएगा। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको कहा, उसी समय उसके अंदर बल, ताकत और उनके अंदर जो चाहिए वो आ गया। और हम देख सकते हैं कि वो अपना जो कुछ उसका था सामान उठाकर चलने फिरने लगा। वही यीशु मसीह आज आपको और मुझे आशीष देना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यदि कोई यहाँ पर लंबे समय से दवाई को ले रहा है, बहुत सारे लोग जब दवाई खत्म हो जाती है, मैं जानता हूँ, जब दवाई खत्म हो जाती है तो वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और उनको नहीं होने लगता है, और उनको किसी भी तरह, कहां से भी उनको दवाई ला के देना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग भी है, ऐसी बीमारी वाले लोग भी है, वो जीवन भर उनको दवाई गोली खाना पड़ता है। मेरे प्रियो, यदि ऐसा कोई आज यहाँ पर सुन रहा है, तो मेरे प्रियो, आज हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, और यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसा काम करेगा जो कभी भी आपको दवाई नहीं लेना पड़ेगा, आपको हर मंथ खर्चा करना नहीं पड़ेगा। यदि आपका सर्जरी हुआ है, उसके वजह से भी आपको बीच बीच में डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, ऐसा भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। यीशु मसीह हमारे पास में खड़ा है, और वो यीशु मसीह हमेशा के लिए आपके यदि हार्ट की सर्जरी है तो हार्ट को नया बना देगा, जो भी आपका पार्ट का सर्जरी हुआ उसको नया बना देगा। आज वही यीशु मसीह कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगी होना चाहती है? यीशु मसीह आपको इसी समय छूना चाहता है। आइए हम दुआ करेंगे। जो भी लोग ऐसी कंडीशन में जी रहे हैं, जिनको दवाई बिना नहीं चलता, मेडिसिन लिए बिना नहीं चलता, यदि मेडिसिन खत्म हो गई तो उनके अंदर डर आ जाता है, उनका प्रेशर बढ़ जाता है, उनका शुगर बढ़ जाता है, उनका शुगर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज
हम दुआ करना चाहते हैं। आप इंसान को मत कहिए, आप खुदा को कहिए, आप खुदा से प्रेयर करिए कि खुदा यदि आप 38 साल के बीमार इंसान को नया ताकत बल दे सकते हैं तो आज आप मुझे भी दीजिए, आज मुझे भी छूइए, आज मुझे भी इसके समान ताकत दीजिए। मैं अभी गोली नहीं खाना चाहता हूँ, मैं अभी ये नहीं चाहती हूँ। आज के बाद मैं डॉक्टर के पास वही चीज के लिए, वही बीमारी के लिए बार बार जाना नहीं चाहता हूँ, नहीं जाना चाहती हूँ। आज मेरे साथ दुआ में आंखों को बंद करिए और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। हो सके आप पति के लिए दुआ कर रहे, हो सके आप बेटे के लिए, आपके बेटी के लिए, और बीमारी के लिए, कौन सी भी क्यों ना बीमारी हो। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कोई कौन सी भी क्यों ना बीमारी हो, लेकिन जब वो कुंड में उतर जाता है वो चंगाई पाकर ही जाता है। आज जब आपको यीशु मसीह छुएगा, कोई कौन सी भी क्यों ना बीमारी हो, बड़ी सी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह के आगे कोई बड़ी बीमारी नहीं है। यीशु मसीह छूकर आपको चंगा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणामय जीवित सामर्थ्य खुदा, नाज़री यीशु के नाम में लॉर्ड हम आपके चरणों के पास आते हैं। इस समय प्रभु जी आपकी आवाज को हमने सुना प्रभु जी। 38 साल से बीमार इंसान को आपने प्रभु जी कहा और आपका खाट उठाकर चल फिर, और वो उसी समय चंगा होकर वो अपना सारा खाट और उसका जितना भी सामान था उठाकर वो चलने फिरने लगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय दुनिया के कोने कोने से सुनने वालों में से कोई भी ऐसा बीमार इंसान है प्रभु, इसी वक्त उनको छू लीजिए प्रभु जी। सालों से प्रभु जी उनको मेडिसिन लेना पड़ता है, सालों से प्रभु जी उनकी सर्जरी हुई है, उसके कारण डॉक्टर को बार बार उनको दिखाना पड़ता है प्रभु जी। उनकी गोली खत्म होने के बाद प्रभु जी उनको प्रेशर बढ़ जाता है, उनका प्रभु जी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लो हो जाता है प्रभु, जो भी है प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आप उनके साथ खड़े हैं। इसी वक्त जो भी आपको पुकार रहा है प्रभु जी, आपसे प्रभु जी पुकार कर कह रहा है प्रभु जी, इसी वक्त उनको छूइए। हालेलुया। प्रभु यीशु नाज़री के नाम में इसी वक्त उनको छूइए प्रभु जी। हो सके वो बहन हो सके, वो भाई हो सके प्रभु जी, जो भी हो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी सालों से वो दुआ कर रहे हैं, लंबे समय से वो दुआ कर रहे हैं प्रभु जी, उनको आशीष दीजिए, उनके जीवन में आप प्रभु जी दानों वरदानों को उंडेल दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हो सके उनके पास प्रभु जी बहुत सालों से प्रभु जी उनकी शादी हुई, उनके पास बच्चा नहीं है प्रभु जी, इसी वक्त उनका प्रभु जी गर्भ का बंधन टूटने पाए और प्रभु जी हालेलुया उनके जीवन में प्रभु जी बच्चे के आशीष मिलने पाए प्रभु जी। हालेलुया। जो आदम और हवा को आपने कहा फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो, हालेलुया, वही आशीष प्रभु जी उनको मिलने पाए प्रभु जी। हालेलुया। वो तो आपने शुरू से सबको दे दिया है प्रभु जी, यदि कोई ऐसा प्रभु जी इस आशीष से प्रभु जी वंचित दूर है प्रभु जी, इसी उनको मिल जाए प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कौन सी भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु जी, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त उनको छू लीजिए प्रभु जी। हालेलुया। और उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उस जैसे 38 साल से बीमार इंसान को बल ताकत दिया, इसी तरह उनको बल और ताकत मिलने पाए प्रभु। किसी की सर्जरी हुई है, वो सर्जरी की वजह से प्रभु जी उनको पिता परमेश्वर बहुत से बार उनको अपने आप को संभालना पड़ता है, वो बोझ नहीं उठा सकते। हाँ प्रभु जी ऐसे लोगों को आप छूइए और प्रभु जी उनके हार्ट को नया कर दीजिए, उनके प्रभु जी लीवर को नया कर दीजिए, उनके फेफड़े को नया कर दीजिए, उनके किडनी को नया कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु जो भी बीमारी है वो प्रभु जी हालेलुया उनके जीवन को छोड़कर चली जाए, और हर मंथ जो मेडिसिन लेना पड़ता है वो सारा खर्चा बंद हो जाए, वो मेडिसिन बंद हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। इसी वक्त छूकर उनको पूरी तंदुरुस्ती दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कुछ माता पिता है प्रभु जी अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हैं क्योंकि अपने बच्चे काबू में कंट्रोल में नहीं है प्रभु जी। जवान होने की वजह से प्रभु जी वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपने रास्ते में चल रहे हैं, अपने समझ का सहारा लेकर चल रहे हैं प्रभु जी। ऐसे माओ का आंसू पोंछ दीजिए, ऐसे बाबा ऐसे पिताओं का आंसू को पोंछ दीजिए
हालेलुया। मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, जिनका दर्शन प्रभु जी हुआ है, उनका दर्शन फिर से एक बार प्रभु जी जीवित होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। जो जिनके अंदर बोझ था, बोझ प्रभु जी मरा हुआ है, उनको प्रभु जी फिर से एक बार उनका बोझ प्रभु जी हालेलुया आने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सेवकाई का बोझ प्रभु जी, सेवकाई का दर्शन प्रभु जी फिर से एक बार उनको दिखने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, हम कुछ ही दिनों में बड़ी गवाहियां सुनना चाहते हैं और प्रभु जी वैसा अपने कर दिए लोगों के जीवन में इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हम सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। जो लोग नौकरी के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु जी, उनको नौकरी मिल जाए प्रभु जी। हालेलुया। कुछ लोगों के पैसे फंसे हैं प्रभु जी, उनके लिए दुआ करें, उनके पैसे मिल जाए प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, किसी का पेंशन का प्रॉब्लम है, वो पेंशन का प्रॉब्लम सोल्व हो जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया, जिस बात के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु जी, वो उनके जीवन में हो जाए प्रभु जी, और वैसा आपने कर दिया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। हालेलुया। सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। हम धन्यवाद देते हैं हमारी दुआ को सुनने के लिए। इस बेनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। बच्चों के द्वारा खुदा हम सबको बड़ी बरकत देने पाए, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और वाकई ही आज हमने, बेशक स्टोरी वही थी जो पहले सुनी है, लेकिन आज हमने एक और बात इसमें से देखी है जो शायद पहले हमने इस तरह से नहीं देखी थी, कि वो शख्स 38 बरस से वहां पे बैठा है, उसके सब्र को देखें, उसकी परसिस्टेंस को देखें, उसके तहम्मुल और उसकी आशा को देखें। वो वहां से गया नहीं, वो जिस पर्पस के लिए वहां बैठा इतने सालों से, उसने वो चीज लेके ही जाना था, वो लेके ही गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु की निगाह उस पे थी और यीशु खुद उसके पास आ गया, कि जिस चीज की आशा लेके वो बैठा था। तो आज हमने सब ने बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम सुना है कि अपनी आशा को मत खोएं, अपनी परसिस्टेंस हिम्मत को मत हारें, अपने तहम्मुल को मत जाने दें, अपने सब्र को पकड़े रखें। हालेलुया। क्योंकि जो सब्र है, फेथ जब परखा जाएगा तो सब्र का होना जरूरी है। सब्र के वसीला से ही फेथ परखा जाएगा। ईमान है, झटपट तो नहीं चाहते, जैसे अभी पास्टर जी कह रहे थे पादरी बदलो, नहीं कुछ हो रहा, दुआ से, इनके दुआ में असर नहीं है। अगर पादरी ने छोटी दुआ की, कोई और पादरी नहीं जो लंबी सी दुआ करेगा। तो हमने आज सीख के जाना है, राइट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पादरी जितने मर्जी बदले, लेकिन यीशु एक ही है। यीशु नहीं बदल सकते आप, शिफा यीशु देता है। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। खुदाम का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए। आइए हम सब खुदाम के खादम को ब्लेस करें। हम आज के कलाम के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करें, इस कलाम को अपने साथ लेके जाएं। आज आप बहुत सालों से किसी चीज के लिए, जैसे खादम ने कहा, आप दुआ करें, आप किसी चीज के लिए आशा रख के बैठे, आपको वो मिलने वाली है। क्योंकि आज यीशु ने बात की, यीशु पहुंच गए आपके पास, क्या आप बैठे, मैं भी आपके पास आ गया हूँ, मैं आपको देने वाला हूँ चीज। हालेलुया। आमेन। हमारे साथ आज पहली दफा कनेक्ट हुए हैं रेवरेंड जेम्स सरकार जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी खुदा के खादम पास्टर ज्योतिष को